दोस्तों आज हम स्टार्ट करें राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश और मेवाड़ वंश। देखिए, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने सीवी वेद ने राजपूतों को किसकी संतान माना? तो वैदिक आर्यों की संतान माना है। पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ लेखक चंद्रबरदाई के अनुसार अग्निकुंड के किस चौहानों की उत्पत्ति नहीं हुई थी? चौहान चालुक्य की हुई थी, राठौड़ों की नहीं हुई थी, जबकि प्रतिहारों की हुई थी। किस इतिहासकार ने गुल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताई है? तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने बताई है। किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत के वंश गोत्र ब्राह्मण बताया गया? तो डॉक्टर जसव शर्मा ने बताया है। आगे देखिए दोस्तों, इसके अंदर किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख के राजपूतों की ब्राह्मण वंशीय होने के साक्ष्य माना गया? तो डॉक्टर जस शर्मा को माना है। किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गोयलों को नग्गर जाति के ब्राह्मण गोहिदेत का वंश माना? तो गोपीनाथ शर्मा ने माना है। गोहिल वंश के शासकों में किस क्षेत्र में राज किया था? तो मेवाड़ में किया था। गोहिल वंश के ईरान के शाख नौशेखा के संबंधित तथा अबुल फजल माने जाते हैं। अबुल फजल कहते हैं नौशेखा की संबंधित है। गोहिल वंश की उत्पत्ति के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर कर्नल जेम्स टॉड ने असत्य कथन बताना। उपरोक्त सभी कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टॉड ने वल्लभी के शासकों से संबंधित माना। नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा ने ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित किया था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने 566 में गोहिल शासन स्थापित किया था। गोयलों ने शासन स्थापित किया था। यह उपरोक्त सभी कथन सत्य है। गोयलों के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक बने थे बप्पा रावल बने थे। बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ शासक मानमोरी के परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। इसकी जानकारी मिलती है, राज प्रशस्ति मिलती है। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी कैसे बनाया था? नागदा को बनाया था। तो कैलाशपुरी में एकलिंग जी कुलिस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? बप्पा रावल ने करवाया था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम था आपका चार्ल्स मार्टल था। गौरीचंद हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम चार्ल्स मार्टल था। उसके बाद में बाच पोस क्या है? बाच पोस बुद्ध चरित्र द्वारा लिखित आपकी पुस्तक है बाच पोस। देखिए यहाँ पर बाच घोष क्या? तो बुद्ध चरित्र द्वारा लिखित पुस्तक होती है बाच घोष। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया निम्न किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था अपितु किताब था? यह श्यामलदास कहते हैं। बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था किससे करते हैं? तो सीवी वेद करते हैं। आपके मेवाड़ के शासकों में शासनकाल में के बारे में सही क्रम बताइए। तो आपका पहला जैतर सिंह है, उसके बाद तेज सिंह, उसके बाद रतन सिंह और बाद में जैतर सिंह व इल्तुतमिश के बीच भुताला का युद्ध हुआ था। तो 1227 में हुआ था जैतर सिंह भुताला का युद्ध। 1227 के अंदर भुताला के युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी किस ग्रंथ में मिलती है? तो हमीर मद मर्दन में मिलती है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस मेवाड़ शासक दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तानों के समय का प्रतापी शासक माना जिसकी वीरता का प्रशंसा उसके विरोधियों ने की थी? जैतर सिंह को माना जाता है। हमीर मदमर्दन इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो आपका अमीर कहा जाता है। हमीर मदमर्दन में इल्तुतमिश को कहा गया। तो अमीर कहा गया। रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक था तो रतन सिंह था। जैतर सिंह का मेवाड़ शासक के रूप में शासनकाल था। जैतर सिंह का 1213 से 1253 था। चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ था 1303 में हुआ था। 1540 ईस्वी मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया है? तो यहाँ पर देखें, इसके अंदर किसके समर्थक डॉक्टर जस शर्मा थे? पद्मावत में बताया गया है। घोड़ा व बादल संबंधी किस शासक थे? चित्तौड़गढ़ के संबंधित थे। चित्तौड़गढ़ 1303 में शाखे में जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो खजाइन उल फतूह में मिलती है। रानी पद्मिनी के कितने महिलाओं के साथ जोर किया था? 1600 महिलाओं के साथ में जोर किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर उसका प्रशासक किसे नियुक्त किया था? खिजर खान को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बदले गए दुर्गों के नाम के बारे में सत्य था। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद रखा था, जालौर का जलालाबाद और सिवाना का खेराबाद रखा था, जबकि रणथंभौर का कुफरगढ़ नहीं रखा था दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, मीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। यह किस जिले में है? अमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। किस जिले में था? बांसवाड़ा के अंदर था सिंगोली। चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक था जैतर सिंह था। राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव कब डाली थी? और 1326 में डाली थी। राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव 1326 में डाली थी। मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता था? अमीर सिसोदिया को कहा जाता है। किस शासक ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी प्रचालन कहा जाता था? अमीर को कहा जाता है। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने थे? मेवाड़ के शासक बने थे 1382 के अंदर महाराणा तो यहाँ पर देखिए महाराणा लाखा बने थे 1382 के अंदर। लाखा की पत्नी हंसाबाई किसकी बहन थी? रणमल की बहन थी। राजस्थान का विषम पितामह कहा जाता है। कुंवर चौड़ो कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में किस शासक के समय जावर में चांदी की खाने के लिए थी? लाखा के समय लिख ली थी। राणा लाखा के काल में किस झील का निर्माण उदयपुर में एक बिच्छू चित्र नामक बंजार ने करवाया था? बिचौला झील का निर्माण करवाया था। राणा लाखा की पत्नी व रणमल की बहन हंसाबाई का पुत्र था मोकल था। राणा मोकल के बारे में सत्य कथन बताइए। 1431 में मेवाड़ के शासक बनते हैं। चूड़ा संरक्षक बना और लेकिन वह बाद में मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया।
1433 में मोकल की हत्या चाचा व मेरा व महबूब पवार ने की थी। मोकल रणमल की पत्नी हंसाबाई का पुत्र था। ये दोस्तों मोकल रणमल की पत्नी हंसाबाई का पुत्र था। ये दोस्तों गलत रह गया इसका, ठीक है ना। महाराणा कुंभा शासन, महाराणा कुंभा का शासन काल क्रम बताइए। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 रहता है। 1433 से 1468 का कालक्रम माना जाता है। कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को प्रथम को हराया था? सारंगपुर के युद्ध में मालवा के युद्ध में शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। कुंभा ने सारंगपुर युद्ध के अंदर सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। कुंभा ने मारवाड़ में मंडोर कब छीना था? कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना था? 1453 में छीना था। किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था? तो रावजोधा ने किया था। कुंभा के विरुद्ध 1456 में मालवा गुजरात के किन शासकों ने 20 चंपानेर की संधि होती है? महमूद चंपानेर की संधि होती है 1456 के अंदर। और मालवा गुजरात के मध्य मोहम्मद खिलजी और आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य होती है। मोहम्मद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य 1456 में होती है। किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता माना जाता है? श्यामलदास के अनुसार माना जाता है। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था तो मंडन था। कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभ स्वामी श्रृंगार चंवरी मंदिर का निर्माण करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया था। किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में गोहलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त का संतान स्वीकार माना? कुंभा को माना एकलिंग मातम्य ग्रंथ के लेखक कना व्यास हैं। कुंभा ने किस ग्रंथ पर टीका लिखी थी? गीत गोविंद सागर संगीत सार पर टीका लिखी थी। निम्न में से किस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने किया? चंडी शतक में किया। कुंभा के काल में यात्रियों में किस प्रशस्ति की रचना की थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। राजगुरु हालगुरु अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान नाम दान गुरु की उपाधि से सम्मानित शासक थे। कुंभा थे। कुंभा के बारे में सत्य कथन बताइए। कुंभा 1433 में मेवाड़ के अड्डे पर बैठता। सारंगपुर युद्ध विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अंतिम समय में उन्माद रोग से हो गया था। और कुंभा की हत्या 1468 में उसके पुत्र जगमाल से हत्या हो जाती है। तो इसके बारे में ये गलत रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था ये इस कुंभा के, ठीक है। सारंगपुर युद्ध के विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। आगे देखिए, महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे, 1509 में बैठे थे। निम्न में से सत्य बताइए। हिंदूपत आपके सांगा को कहा जाता है। हिंदू सुल्तान कुंभा को कहा जाता है। हिंदूपत सांगा को कहा जाता है। हिंदू सुल्तान कुंभा को कहा जाता है। मेवाड़ के श्री उदय सिंह को नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। मेवाड़ के श्री महाराणा प्रताप को कहा जाता है। और हिंदू बादशाह बालदेव को कहा जाता है। महाराणा सांगा मेवाड़ गद्दी पर बैठे थे, 1509 में बैठे थे। निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है? हिंदूपत सांगा है, हिंदू सुल्तान कुंभा है, मेवाड़ के श्री प्रताप है और आपका हिंदू बादशाह बालदेव कहलाता है। थर्ड का सत्य रहेगा। सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम थे सांगा के पहले खातौली का, बाद में बांडी का और बाद में गागरोन का। खातौली, बांडी और गागरोन। पृथ्वीराज जयमल व राज सिंह का संबंध किसी से है? तो सांगा से है। जब राणा सांगा 1509 में गद्दी पर बैठा उस समय मालवा शासक था नासिरुद्दीन था। गागरोन युद्ध 1519 में राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध की सहायता की थी।